रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विरोध लगातार जारी है। ग्रामीण लगातार प्रस्तावित जमीन का विरोध कर रहे हैं और इसी जमीन को उपजाऊ बता रहे हैं। ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। धूप, गर्मी और बारिश सभी का सामना करते हुए अपने विरोध को ग्रामीणों की तरफ से दर्ज किया गया। स्वास्थ्य क्रांति बनाम जमीन की लड़ाई, रिम्स 2 के विरोध में प्रदर्शन, बारिश में भी हौसले बुलंद। हाथों में तख्ती लिए अपने हक की मांग करते और बारिश में भी डटकर खड़े इन ग्रामीणों को देखिए। ये ग्रामीण लगातार प्रस्तावित स्थान पर रिम्स 2 के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर ये विवाद गहरा गया है। गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित जमीन उपजाऊ और कृषि योग्य है, फिर क्यों सरकार यहीं पर रिम्स 2 बनाने की जिद कर रही है कि वो खेती योग्य जमीन है और उस पे रिम्स 2 ना बनाया जाए, कहीं और बनाया जाए। जो खेती योग्य जमीन नहीं है, जो बंजर है, जो मतलब जिसमें कुछ नहीं उपजता है, वहाँ बनाए। हम लोग रिम्स 2 का विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो हम लोग का एकमात्र जीने खाने का वो जरिया है। उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। बिल्कुल हम लोग को खाने के लिए, हम लोग दाना दाना के लिए तरसेंगे। बात होबे नहीं किया, मिलबे नहीं किया तो कहा थी बोलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जमीन आपस करें। रिम्स 2 के विरोध में ग्रामीणों ने पदयात्रा भी निकाली। ग्रामीण सीएम आवास तक जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया। ग्रामीण खेतों के रास्ते मोराबादी मैदान पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया और रिम्स 2 के इस जमीन पर निर्माण का विरोध किया। उसी से हम लोग खाते हैं, बाल बच्चा को भी पढ़ाते हैं। और जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग का बाल बच्चा का जाति आवासी भी नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार हम लोग को जबरदस्ती लूट रहा है। तो ग्रामीणों के हौसले इतने बुलंद और विरोध इतना कड़ा है कि राजधानी में हो रही तेज बारिश भी इन हौसलों के सामने टिक नहीं पाई। लगातार और झमाझम हो रही इस बारिश में भी ग्रामीण रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में डटे रहे और लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे। प्रशासन तो अभी नहीं सुन रहे, लेकिन सुनना पड़ेगा। हाँ। बारिश के बीच में भी आप लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हाँ, खड़ा रहेंगे। इसी मुद्दा है तो ऑब्वियसली हम लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। रिम्स 2 को लेकर हो रहा विवाद कोई नया नहीं है। जब से रिम्स 2 को लेकर ये जमीन प्रस्तावित हुई है, तभी से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने विवाद के बाद भी राज्य सरकार क्यों इसी जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण करना चाहती है और आखिर क्यों सरकार ग्रामीणों से इस मुद्दे पर बैठकर बात नहीं कर रही है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें झारखंड की 4 करोड़ से अधिक जनता की आकांक्षाओं को रखने का अवसर मिला। केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झारखंड में पीएम श्री एवं केंद्रीय विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाए तथा विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और निधियों को एकत्रित कर राज्यों को अधिक प्रभावी योजना निर्माण और क्रियान्वयन का अवसर दिया जाए। तो सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि जब इस बैठक में मौजूद होने का अवसर मिला तो पीएम श्री बढ़ाने का आग्रह उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किया गया। केंद्र और राज्यों के समन्वय पर जोर दिया गया कि तालमेल और समन्वय बेहतर तरीके से हो ताकि हर एक राज्य का विकास हो सके। दिल्ली में नीति आयोग की इसी बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये वो तस्वीर जहां पर एक फ्रेम और इस फ्रेम में आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी नजर आ रही होगी और सभी ने अपने अपने राज्य में विकास के लिए जिन योजनाओं की उन्हें दरकार है, जिन योजनाओं को और विस्तार की जरूरत है, इस दिशा में बातचीत करते नजर आए।
गिरिडीह में साइबर ठग को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर ठग मौके से फरार हो गया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गाड़ी की टूटी फूटी हालत और इधर उधर पड़े कांच के टुकड़े। ये तस्वीरें हैं गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र की, जहां साइबर ठग को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहन पर जमकर पथराव किया गया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चूरामन मंडल चमलिट्टी गांव का रहने वाला है और अपनी ससुराल चिकसोरिया आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चूरामन मंडल को पकड़ भी लिया था, लेकिन इस दौरान गांव में हल्ला हो गया और ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर कर पथराव करना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गांडे इंस्पेक्टर समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अब सवाल ये है कि आखिर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला क्यों किया? क्या ग्रामीण और साइबर ठग की कोई मिलीभगत थी और मामले में आगे की कार्रवाई कब होगी? गिरिडीह से संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुलेबिरा थाना क्षेत्र के सैरिया बाजार में लोहा कारोबारी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग और लूटपाट की है। बाइक पर आए ये 3 बदमाश, जिसमें बंदूक के बल पर वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि कारोबारी इस दौरान बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में दहशत मच गई और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बाइक सवार बदमाशों की तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बंदूक के बल पर कारोबारी से लूटपाट की गई। हथियार के दम पे सफेद अपाची से, और वो लोग हमको सीधे पैसा मांगे तो हम लोग को हाथ जोड़े विनती भी किए कि भैया हम लोग जीने खाने के लिए गरीब आदमी अपना रोजगार के लिए आते कि हम लोग का बहुत बड़ा दुकान नहीं है, देख लीजिए। फिर वो लोग नहीं माने, अपने फायरिंग करते हुए मेरे पास से पैसा छीन करके जबरदस्ती ले गए। कितना की लूट हुई है? 12,000 की लूट हुई है। कितना गोली चला? एक गोली चला था गाड़ी में। राजधानी में कुछ देर की बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी परेशान नजर आए। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर नजर दिखे। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे इस प्री मॉनसून की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। पानी पानी राजधानी, थम गई जिंदगानी। प्री मॉनसून ने खोली पोल, नगर निगम के दावे फेल। पानी में फंसी गाड़ी, गलियों में डूबे घर और रोड पर खड़े परेशान लोग। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, जहां महज कुछ ही घंटे की बारिश ने पूरी राजधानी को पानी पानी कर दिया। किसी के घर में पानी घुस गया तो कोई बीच रास्ते में ही फंस गया। हालात ये थे कि नाले और सड़क के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। जब भी पानी पड़ता है तो यही हाल होता है, और जस्ट आधा घंटा 1 घंटा के पानी से ये हाल हो जाता है। ठीक है, नाली बड़ा नाली बना है, आधा अधूरा बना है, क्या बना है आगे भी नाली का पानी निकासी का पता नहीं, और नाला के ऊपर अतिक्रमण है। सबसे पहले रांची के अशोकपुरम इलाके का हाल देखिए। यहाँ जरा सी बारिश में पानी इतना भर गया कि गाड़ियाँ पानी में फंस गई। हालात इतने खराब थे कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी हो रही थी। बुजुर्ग, मरीज सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि हर बारिश में इस इलाके का यही हाल रहता है। थोड़ी सी बारिश और पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। पानी में जिस तरह से जो जमावड़ा हमेशा लग जाता है, जिस वजह से मेरी गाड़ी उसमें बैठ गई। जी सर, गाड़ी के अंदर में बैठे हुए। अब जरा शहर के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले रातू फ्लाईओवर के नीचे के पिस्का मोड़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। थोड़ी सी बारिश में ही मुख्य सड़क पर बारिश का पानी निचले इलाकों में तेजी से घुसता नजर आया। इस दौरान बारिश में फंसे लोग फ्लाईओवर के नीचे बचते नजर आए। हम लोग जब से पैदा लिया तब से लक्ष्मी नगर में ही पानी जा रहा है। हाँ। ऐसे ऊपर से ओवरफ्लो से। हाँ। कहाँ से रहती हैं? अब कहाँ रहती हैं? हम लोग फ्रेंड्स कॉलोनी 15 के रहते हैं। हाँ। तो कहीं पैदल जा रहे थे कि गाड़ी से? गाड़ी से जा रहे थे। टोटो वाला मतलब उनका प्रॉब्लम है, मोटर है पानी में खराब होगा इसलिए जाने नहीं।
अब राजधानी के लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 32 का भी हाल देख लीजिए। यहाँ थोड़ी सी बारिश ने पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। पूरे मोहल्ले में पानी भर गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर बनने के बाद परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मुख्य सड़क ऊंची हो गई है, जिससे आसपास के मोहल्ले में पानी तेजी से घुस जाता है। हर बार आता है। हाँ। एक घंटा में 1 घंटा आधा घंटा पड़ता है तो भर जाता है। हाँ, पूरा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। मतलब जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक इसका उपाय नहीं है। जरा सी बारिश और पूरी राजधानी का ये हाल अब नगर निगम के तमाम दावों पर कई सवाल उठाता है कि आखिर निगम के बड़े बड़े दावों और वादों का क्या हुआ। क्या यही है राजधानी की बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था? अगर प्री मॉनसून की बारिश में ये हाल है तो बारिश के मौसम में क्या हाल होगा? अगर प्री मॉनसून की बारिश में ये हाल है तो बारिश के मौसम में क्या हाल होगा? रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो जहां एक और बारिश हो रही है तो वहीं कुछ इलाकों में लोग गर्मी से भी परेशान हैं। धनबाद कोयलांचल में भीषण गर्मी के बीच मंडल केंदुआटी गांव की बिजली कटने से ग्रामीणों ने भारी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि बीसीसीएल ने परियोजना विस्तार को लेकर करीब 2 सप्ताह पहले बिजली को काट दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया 1 की एएमपी कोयलरी का काम ठप कर दिया है और कोयला ढोने वाली हाईवा गाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि बिना मुआवजा और विस्थापन के जमीन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का कोई बड़ा शर्त नहीं है। हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम लोग का जो भी उचित मुआवजा है, एक जगह हम लोग साइड मांग रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग सबको एक जगह बसे हुए हैं, हम लोग को एक जगह साइड दिया जाए। क्योंकि आज अगर हम नहीं हैं तो हमारे घर का देखभाल हमारा पड़ोसी करता है। किसी भी प्रकार का कोई घटना हो जाता है तो हमारा पड़ोसी अगल बगल वाला उस चीज को हमारे नहीं रहने पर उसको पूर्ति करता है। तो हम लोग यही मांग रखे हैं कि हम लोग को एक जगह बसाया जाए। हम लोग को 12 से 13 दिन आज हो चुका है, लाइन पानी नहीं दे रही है। काट दिया जानबूझ के। हम लोग को बहुत गर्मी, पूरा परेशान है हम लोग सब। बच्चा बुतरू लेडीज लोग यहाँ पर आके कर रहे हैं, धरना दिए हैं। कम से कम इतना भी तो सोचना चाहिए। कल भी सर लोग आए तो कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। जीएम डायरेक्ट बोलते कि पीओ सर आए तो बोलते कि हमसे नहीं होगा। बरोरा पंचायत अंतर्गत मंडल केंदुआटी में आज 13 दिन से बिजली बीसीएल प्रबंधन द्वारा काट कर रखा गया है।